हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट को वर्डप्रेस में क्लोन करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि आपको कैसे कॉपी करना चाहिए या कैसे क्लोन करना चाहिए, किन किन वेबसाइट्स को क्लोन करना चाहिए एंड किन किन यूज़ केस में आपको क्लोन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाना है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। हम यूज़ करने वाले क्लोन वेबएक्स, जो कि एक टूल है, हमारी वेबसाइट को क्लोन करने में हेल्प करेगा। सो ये यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, बोल रहा है क्लोन वेबसाइट्स टू योर पेज बिल्डर्स इन मिनट्स विद एआई। सो यहाँ पर कौन से पेज बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे। आप एलिमेंटर में कॉपी कर सकते हैं, वेबफ्लो में, ब्रेकडांस में, ब्रिक्स में, गुटेनबर्ग में एंड DV5 यहाँ पर आने वाला है। सो हम यहाँ पर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एलिमेंटर में आप कैसे कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको गो टू ऐप पे जाना है। गो टू ऐप पे आने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है एंड अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा। सो मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट में साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद आपके सामने भी सेम डैशबोर्ड आने वाला है। यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का एक नाम देना है। सो मैं यहाँ पर नाम एंटर कर लेता हूँ। लेट सपोज हम वेबसाइट या फिर जो भी आप वेबसाइट बनाने वाले हो उसको नाम देना है, तो मैं पोर्टफोलियो यहाँ पर डाल लेता हूँ। पोर्टफोलियो 1 लिख देता हूँ। पोर्टफोलियो वेबसाइट हम कॉपी करने वाले, मैं आपको बताऊंगा कौन सी वेबसाइट है वो। उसके बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट की लिंक पेस्ट करनी है, जो भी आप वेबसाइट कॉपी करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं इसकी लिंक कॉपी करूँगा। मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ, ये एक सिंपल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट को हम कॉपी करने वाले हैं हमारे वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर का यूज़ करके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको आना है क्लोन वेबएक्स के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट करनी है, जो भी वेबसाइट आप कॉपी करना चाहते हैं जस्ट उसकी लिंक पेस्ट करनी है। आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इनका क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है एंड ये आपके ब्राउज़र में टॉप में ऐड हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसे पिन कर देना है। पिन कर दोगे तो ये यहाँ पर विजिबल होता रहेगा। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है जिस भी पेज को आप कॉपी करना चाहते हैं एंड वहाँ पर आपको आगे प्रोसीड करना है। सो हम यहाँ पर आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बार पूरा पेज स्क्रॉल करके रख लेना है ताकि सारी चीज़ें उसमें लोड हो जाए, इमेजेस, वीडियोस, जो भी उस वेबसाइट में वो सारी चीज़ें लोड हो जाए। एक बार ये सारी चीज़ें लोड हो जाएगी उसके बाद आपको इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, जो क्लोन वेबएक्स का एक्सटेंशन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास पोर्टफोलियो 1 में मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है। ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम आपको वेट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको फैच करेगा, उसको क्लोन करेगा। जब तक ये हमारी सारी चीज़ें फैच करे, जब तक मैं आपको क्लोन वेबएक्स के बारे में बता देता हूँ। सो क्लोन वेबएक्स एक टूल है जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स क्लोन कर सकते हो कोई से भी पेज बिल्डर्स में। ये आपको पता चल गया है, लेकिन इनके पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है। जैसे अगर आप इसके यहाँ पर जाओगे प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पर UI ब्रेनिक्स करके एक इनका प्रोडक्ट है जिसमें आप AI के थ्रू वेबसाइट्स बना सकते हो, वर्डप्रेस वेबसाइट्स। अगर इस पर ट्यूटोरियल चाहिए कमेंट में ड्रॉप कर देना। यहाँ पर एक फिब वेबएक्स भी है जिसमें आप फिग्मा डिज़ाइन को वर्डप्रेस वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर ट्यूटोरियल चाहिए कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं इस पर ट्यूटोरियल बना दूंगा। या फिर लाइट मूव करके एक इनका नया प्रोडक्ट है जिसमें आप किसी भी वेबसाइट्स में अच्छे से अच्छे एनिमेशन डाल सकते हैं। सो अगर आपको इस पर भी ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। अब बात करते हैं इस टूल के प्राइसिंग की। सो अगर मैं प्राइसिंग पे जाता हूँ तो प्राइसिंग में आप देख सकते हैं इनके पास एक फ्री प्लान अवेलेबल है, लेकिन फ्री प्लान में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गुटेनबर्ग या वेबफ्लो दोनों बिल्डर्स मिलते हैं। आपको एलिमेंटर इसमें नहीं मिलने वाला है। सो एलिमेंटर के लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा, तो आप पेड प्लान ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता प्लान है, $10 का प्लान है, 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी मिलती है। तो अगर आपको टूल पसंद नहीं आता है तो आप रिफंड भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 30 साइट्स कॉपी कर सकते हैं आप, जिसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स है। कॉपी कहना गलत वर्ड रहेगा, आप क्लोन कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको चेंजेस करने। अभी मैं आगे वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि कौन सी वेबसाइट्स आपको कॉपी करनी चाहिए, किस किस केस में ये टूल को यूज़ करना चाहिए एंड कब कब यूज़ करना चाहिए। तो चलते फिर से हमारी वेबसाइट पे एंड देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ हुई है। सो हमारी वेबसाइट यहाँ पर क्लोन हो चुकी है। अगर मैं आपको स्क्रॉल करके बताऊँ तो पूरी वेबसाइट एज इट इज़ इसने क्लोन कर ली है। ये मेरी क्लोन करी हुई वेबसाइट है, जैसी मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट थी एज इट इज़ इसने क्लोन कर लिया है। अब यहाँ पर एक बार जब आपकी वेबसाइट क्लोन हो जाए तो आप किसी वेबसाइट में से एक स्पेसिफिक पार्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्लू वाले बॉक्स में जो हाईलाइट हो रहा है, आप इससे कॉपी कर सकते हैं या फिर पूरे पेज को कॉपी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम पूरे पेज को करेंगे, तो आपको एक्सपोर्ट टाइप में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एंटायर पेज सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये पेज बिल्डर सिलेक्ट करना है, तो आप मल्टीपल पेज बिल्डर्स में से चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एलिमेंटर हो, गुटेनबर्ग हो, वेबफ्लो हो,
ब्रेक्स हो, ब्रेक डांस हो, तो हम एलिमेंटर यूज़ करने वाले हैं, तो मैं एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स में कुछ चीज़ें बताएगा। तो रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या करना है, ये जो एक प्लगइन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे आपको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड मेरा प्लगइन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। सो प्लगइन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट में जाना है, जो वर्डप्रेस वेबसाइट जिसके अंदर आप क्लोन करना चाहते हैं। तो मैं अपने होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाऊँगा, इसे क्रॉस कर देते हैं। सो अभी होस्टिंगर की सेल यहाँ पर चल रही है। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप होस्टिंग ले सकते हैं। मैंने आई बटन पे एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा प्लगइन डाउनलोड हो चुका है। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करूँगा। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद मैं वेबसाइट्स में जाऊँगा। वेबसाइट्स में जाने के बाद मुझे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, ताकि मैं अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर पाऊँ। यहाँ पर मुझे अपनी ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करना है, सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। ईमेल एंड पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मैं डोमेन सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये डोमेन है, अभी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं एंड उस वीडियो को फॉलो करके आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू होस्टिंग लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलने वाले, साथ ही साथ बहुत सारे बोनसेस मिलने वाले जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वो आप उसी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, हमारी वेबसाइट रेडी हो रही है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो हमारी होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपको सबसे पहले जाना है अपीयरेंस में, देन थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपको ऐड थीम पे क्लिक करना है। ऐड थीम क्लिक करने के बाद आपको एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे एस्ट्रा थीम बहुत अच्छी लगती है तो मैं एस्ट्रा ही इंस्टॉल करूँगा। आप कोई सी भी थीम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। मैंने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर ली है। इसके बाद आपको जाना है प्लगइन्स में, आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेना है। सो मैं यहाँ पर एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। एलिमेंटर सर्च करने के बाद यहाँ पर प्लगइन आ जाएगा। मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा एंड इसे इंस्टॉल कर लूँगा। ये करने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। अब एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से प्लगइन्स में जाना है, यानी कि ऐड प्लगइन पे। फिर आपको अपलोड प्लगइन पे जाना है। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर डाउनलोड्स में जाऊँगा। मेरे पास यहाँ पर प्लगइन डाउनलोडेड है जो हमने क्लोन वेबएक्स से डाउनलोड करा था। मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा, एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करूँगा एंड मेरे ये प्लगइन भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आपको जाना है पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है। आपको इस पेज को नाम देना है, तो लेट सपोज मैं इसे होम नाम दे देता हूँ, या फिर आप एक काम करते हैं, हम इसे पोर्टफोलियो नाम दे देते हैं। पोर्टफोलियो नाम देने के बाद आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। देन हम इसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले साइट सेटिंग्स यानी कि पेज सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर आपको इसे डिफ़ॉल्ट से चेंज करके कर देना है एलिमेंटर कैनवस। एलिमेंटर कैनवस करने के बाद आपको फिर से उस क्लोन वेबएक्स की वेबसाइट पे जाना है जहाँ पर आपका वेबसाइट क्लोन हुआ है। सो हम यहाँ पर चलते हैं। फिर से यहाँ पर आने के बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक बार ये आपकी सारी चीज़ें हो जाए, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, वर्डप्रेस के अंदर आपने एक पेज क्रिएट कर लिया। पेज क्रिएट करने के अलावा आपने जो इनको प्लगइन प्रोवाइड करा है, यानी कि इनने जो आपको प्लगइन प्रोवाइड करा है उसको आपने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, देन आपको पेस्ट फ्रॉम अदर साइड पे क्लिक करना है, देन कंट्रोल वी पेस्ट करना है एंड यहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगी। सो हम वेट करते हैं जब तक ये होता है। सो आप देख सकते हैं हमारी पूरी वेबसाइट एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। इसने यहाँ पर हमारा हेडर बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक हीरो सेक्शन रेडी है, अबाउट मी का सेक्शन रेडी है, फीचर्ड का सेक्शन रेडी है। देन इसके बाद यहाँ पर फॉर्म्स एडेड है, यहाँ पर कुछ चीज़ें इसने ऐड कर दी जो कि बैकग्राउंड के लिए। फुटर इसने ऐड कर दिया है, ये सारी चीज़ें इसने ऐड कर दी है। अब ऐड करने के बाद कुछ भी आपको चेंज करना है तो जस्ट आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब इसने ना एलिमेंट्स अपने हिसाब से चूज़ करे, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसको इसने एक डायनेमिक कार्ड बॉक्स के फॉर्म में क्लिक करा है। यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट हेडलाइन है वो ये रही, सेकंड हेडलाइन जो है वो ये रही, थर्ड ये रही एंड एक्सप्लोर माय वर्क का सेक्शन ये रहा, जिसको लिंक करा है इसने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन से। सो इस तरीके से ये सेक्शंस अपने हिसाब से चूज़ करेगा जो भी इसको सही लगता है एंड उसके हिसाब से आपको बना के देगा। जैसे यहाँ पर इसने एक हेडिंग चूज़ करी है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी एक हेडिंग ली है, यहाँ की बात करें तो एक टेक्स्ट एडिटर लिया है जिसके अंदर इसने पैराग्राफ लिया है, तो बिल्कुल सही चॉइस ली है। सो आप देख सकते हैं इसने सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चूज़ करी। अगर हम यहाँ पर चलते हैं
तो यहाँ पर इसने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर उसने इमेज ऐड करी है, इमेज के बाद टेक्स्ट वगैरह ऐड करा है। सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारा पूरा पेज क्लोन होकर रेडी है। सो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट की लिंक जस्ट कॉपी पेस्ट करके क्लोन वेबएक्स का यूज़ करके उसे क्लोन कर सकते हैं। क्लोन वेबएक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है, होस्टिंग लेनी है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इस पेज में कैसे चेंज करना है, अगर आपको एलिमेंटर के बारे में नहीं पता है तो एलिमेंटर के ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि किन किन केस में आपको इसको यूज़ करना चाहिए। सो अगर आप अपनी इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं किसी पेज से जो आपको अच्छा लगता है, उसमें से कोई सा सेक्शन आप लेना चाहते हैं जो मुझे अपनी वेबसाइट में ऐड करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट या कोई बेसिक वेबसाइट का लेआउट कॉपी करना है, लेआउट क्लोन करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कब कब आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टूल करंटली अभी एनिमेटेड वेबसाइट्स को क्लोन नहीं कर सकता। मतलब जहाँ पर भी वेबसाइट्स में एनिमेशन आ रहा है, ये उसको स्टैटिक बना देगा एंड एज इट इज़ पेस्ट कर देगा। तो आप जो एनिमेटेड वेबसाइट या एनिमेटेड पार्ट्स को क्लोन करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा इसके अंदर। वो कॉमर्स के ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ ऐड होती है, तो उसे आप क्लोन करके यूँ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे जब तक आप सारी फंक्शनलिटी ऐड नहीं करेंगे। एंड आपको वो वेबसाइट क्लोन नहीं करनी है जिनके पास उस वेबसाइट का राइट है, कुछ कॉपीराइट है जो उन्होंने खुद डिज़ाइन करी। आप उससे ऑफकोर्स इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट में उस पार्ट को ऐड करके उसमें एडिट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। अगर कुछ भी वीडियो से रिलेटेड सजेशन है तो कमेंट में बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।